Welcome to Study Buddy Educational Channel. 9 CBSE Science Chapter number 2 is Matter Around Us Your. अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. इज मैटर अराउंड अस इज प्योर. अभी हम अपना मिल्क देखते हैं. मिल्क भी क्या है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैट, प्रोटीन, वाटर एंड मेनी मोर थिंग्स. तो फिर ये मिल्क प्योर है क्या या एडल्ट्रेटेड है? एडल्ट्रेटेड मीन्स क्या होता है फिर? यानी मिलावट किस में कहा जाता है? मिल्क अभी एडल्ट्रेटेड है क्या? तो व्हाट इज एडल्ट्रेशन? फॉर कमर्शियल पर्पज और फॉर एनी अदर रीजन मेनी मटेरियल इज मिक्सड विथ physically similar materials but not having same value or same characteristics of the main material, that is called as adulteration. That is milk with extra water. ओके इधर लिखा है मिल्क विथ वाटर बट मिल्क विथ एक्स्ट्रा वाटर, क्योंकि मिल्क में ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है. वाटरमेलन विथ रेड कलर, क्योंकि वाटरमेलन के अंदर का पार्ट लाल रंग दिखाने के लिए उसमें रेड कलर के इंजेक्शन लगा देते हैं. ये हजार्डस है. ओके तो ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. फिर उसको क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेशन. ये क्या है? फिजिकली इट इज सिमिलर बट property wise it is not similar. Rice with white stones, these are called as adulteration. But according to scientists all these things are a mixture of different substances and hence not pure. जैसा मैंने अभी बोला था milk is a mixture of water, fat and proteins. okay तो ये adulteration नहीं है क्योंकि ये it is a mixture. okay then what is pure? अभी हमने एडल्ट्रेशन के बारे में देखा. तो प्योर क्या है? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर बट अराउंड अस मेनी मैटर्स आर इन मेनली मिक्सचर फॉर्म. जैसा अभी हमने देखा कि मिल्क इज ए मिक्सचर. लाइक दैट मेनी अदर सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मिक्सचर्स. तो अभी देखेंगे व्हाट इज मिक्सचर. Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matters. Okay, dissolved NaCl in water, we can obtain NaCl by evaporating. Okay, evaporating the mixture. Mixture क्या है? जो one or more जो pure forms होते हैं उनको एक साथ मिलाने से mixtures बनते हैं. Okay, type of mixtures कौन से हैं? जो mixtures physically इक्वल दिखते हैं, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखता. जो प्योर मैटर से उनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखता उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर. अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड एज होमोजेनस मिक्सचर. हियर इन दिस सॉल्यूशन इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर. ओके यहाँ पे कोई पार्टिकल सेपरेशन दिख रहा है क्या? नहीं. तो ये क्या है? ये होमोजेनस मिक्सचर है. ए मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स and have non-uniform composition are called as heterogeneous mixture. This is a heterogeneous mixture. क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अदर जो प्योर मैटर है उनके पार्टिकल सेपरेट दिखते हैं. ओके तो ये क्या है? हेट्रोजिनस मिक्सचर है. और ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिखती है. अब होमोजेनस मिक्सचर में क्या आता है? सॉल्यूशन. ओके देन अभी देखते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. एग्जांपल फ्रूट जूस. फ्रूट जूस में भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स दिखते हैं, पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि जैसा कि वाटरमेलन जूस है, अगर फिल्टर किया तो वाटरमेलन जूस है वो होमोजेनस मिक्सचर है. जैसे कि शुगर सिरप है वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है. वी ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस लाइक एलॉयज. एलॉयज में क्या होते हैं? दो मेटल्स एक साथ ज्वाइन करने के बाद वो होमोजेनस हो जाते हैं. जैसा स्टील क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन है लाइक ए एलॉय. एंड गैसियस सॉल्यूशंस लाइक एयर. इन सॉल्यूशन द होमोजेनिसिटी एट द पार्टिकल लेवल ऑल्सो. द कंपोनेंट्स विथ लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. जो मिक्सचर का जो सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा वो होता है सॉल्वेंट.
और जिसके अंदर ये सारे मटेरियल डिजॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं सोल्यूट। द कंपोनेंट मिक्स्ड विथ आर कॉल्ड एज सोल्यूट। सॉलिड इन लिक्विड का क्या है, शुगर सिरप है। लिक्विड इन लिक्विड में क्या है, आयोडीन इन अल्कोहल है। गैस इन लिक्विड क्या है, सोडा वाटर है। और गैस इन गैस क्या है, एयर। अब हमने व्हाट इज सॉल्यूशन देखा। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्या, होमोजीनिसिटी, होमोजीनस इन नेचर। ओके, पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर ड्यू टू स्मॉल इन साइज, नॉट एबल टू सी बाय नेकेड आइज। पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होने के कारण वो नेकेड आइज से यानी अपने आँखों से क्लियर कट सेपरेट नहीं दिखते पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर। दे ऑल्सो नॉट स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट। जब हम सॉल्यूशन के कंटेनर पे लाइट फोकस करते हैं तो उसमें से लाइट का बीम नहीं दिखता, और पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। दैट इज जो लाइट का जो पाथ है वो सॉल्यूशन में नहीं दिखता, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है उसके अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर होने के कारण वहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता। इसके कारण क्या है, सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट नहीं दिखता। सॉलिड पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द फिल्ट्रेशन। क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं तो फिल्ट्रेशन से ये सेपरेट नहीं हो सकते। सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि उनकी जो डेंसिटी है या जो उनका वेट है वो इतना भी नहीं होता कि वो सॉल्यूशन के अंदर सेटल डाउन हो जाए या नीचे जाके सेटल हो जाए सॉल्यूशन के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या रहता है, जो सोल्यूट होता है बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, उसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके लिए उसको बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, आज के पर इतना भी नहीं रहता कि वो पूरे के पूरे सॉल्वेंट और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यानी जो अमाउंट है टोटल इक्वल हो जाए। उसमें क्या है, सोल्यूट के जो अमाउंट है वो सोल्वेंट से थोड़ा सा कम रहता है, पर वो क्या होता है उसमें सोल्यूट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, इसलिए हम उसको उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि उसमें क्या है, सोल्यूट का परसेंटेज ज़्यादा रहता है पर वो सॉल्वेंट के परसेंटेज के मुकाबले इक्वल नहीं होता या उससे ज़्यादा नहीं होता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या रहता है कि जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है दोनों का परसेंटेज इक्वल होता है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन और डेप्थ में देखेंगे। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। अभी हमने क्या देखा कि सोल्यूट अपने नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर कितना कैपेसिटी से वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है, उतना वो डिजॉल्व हो जाएगा, उसको उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट कंटेंट in a solution is less than the solution level, it is called as unsaturated solution। यानी कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट से थोड़ा भी कम कॉन्सेंट्रेशन में डिजॉल्व हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि वो सैचुरेशन लेवल तक आया नहीं है तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब ये कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड as these three methods। okay, जब solid mixed with solid then we use mass by mass percentage of solution। उसमें कैसा है, mass by mass percentage is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100। अब solid dissolve into liquid उसको बोलते हैं mass by volume percentage is equal to mass of solute divided by volume of solution into 100।
और तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जब जहाँ लिक्विड मिक्स विथ लिक्विड, देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जाम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। और सॉल्यूशन कंटेंस 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे हम मास बाय मास वॉल्यूम से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वाटर है वो ग्राम में दिया है। सॉल्यूशन कंटेंस 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट यानी सॉल्ट क्या है 40 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 320 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में क्या क्या आता है, सॉल्यूटपन आता है एंड सॉल्वेंटपन आता है। तो सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम 40 प्लस 320, वहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन आया 360 ग्राम। देन मास बाय मास परसेंटेज वॉल्यूम हमको पूछा गया है, तो यहाँ पे हम मास बाय मास परसेंटेज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे आया 40 डिवाइडेड बाय 360, तो यहाँ पे आया 1/9 इंटू 100। तो इसका परसेंटेज आया 11.1%। ओके, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आते हैं। अभी हमने मिक्सचर का एक टाइप देखा सॉल्यूशन, वो होमोजेनस मिक्सचर टाइप था। अब यहाँ पे हेटेरोजेनस मिक्सचर टाइप आता है, वो उसमें से पहला है सस्पेंशन। तो हम देखेंगे व्हाट इज सस्पेंशन। नॉन होमोजेनस सिस्टम दैट इज हेटेरोजेनस इन नेचर। यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स है यहाँ पे वो सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सस्पेंशन। सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड एज सस्पेंशन। यहाँ पे सॉलिड मटेरियल है, ये क्या है, ये सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंडेड है या डिस्पर्स्ड है, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है, पहला तो ये ऑब्वियस, इट इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। पार्टिकल्स कैन सीन बाय नेकेड आइज। स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल के ऊपर लाइट जब पड़ता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसके कारण क्या है, जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर होता है और पाथ क्लियरली विजिबल रहता है इन सस्पेंशन के बीच में। ओके, सॉलिड पार्टिकल्स आर सेटल डाउन व्हेन कीप अनडिस्टर्ब, हेंस इट इज अनस्टेबल। यहाँ पे जब हम सेटल डाउन करते हैं यानी हम अनडिस्टर्ब रखते हैं, तो ये क्या होता है, पार्टिकल धीरे 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 क्या होता है, सेटल डाउन होते हैं। तो ये क्या है, अनस्टेबल सस्पेंशन होता है, यानी अनस्टेबल फॉर्मेट ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ओके, एबल टू सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल दिख रहे, तो हम फिल्ट्रेशन मेथड से ये नॉन डिजॉल्व पार्टिकल्स है, ये हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एबल टू सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। ओके, अब व्हेन पार्टिकल्स आर सेटल डाउन देन डज नॉट स्कैटर द लाइट एनी मोर, क्योंकि जब ये पूरे पार्टिकल जब सेटल डाउन होते हैं तो यहाँ पे बीच में पार्टिकल नहीं रहते, तो फिर ये क्या हो गया, फिर से ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे पार्टिकल नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्कैटर ऑफ लाइट नहीं होगा, तो इसके अंदर, इसके कारण जो बीम ऑफ लाइट फिर से नहीं दिखेगा। जब तक ये पार्टिकल्स इसके अंदर सस्पेंडेड है तब तक ये बीम ऑफ लाइट दिखाएगा। जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं ये फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन बन जाता है, तो इसके कारण यहाँ पे स्कैटर्ड ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट नहीं दिखता। अब हमारा तीसरा मिक्सचर का टाइप आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये भी एक हेटेरोजेनस मिक्सचर का टाइप है। हेटेरोजेनस मिक्सचर में दो टाइप आते हैं, दो टाइप्स आते हैं, एक है सस्पेंशन और दूसरा है कोलॉइडल सॉल्यूशन। एंड होमोजेनस सस्पेंशन में होमोजेनस मिक्सचर में सॉल्यूशन आता है। अब व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन? द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये एक टाइप ऑफ सस्पेंशन ही है, सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस है, उसके जो पार्टिकल साइज है ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसके कारण ये सस्पेंडेड ही रहते हैं, उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज देन सस्पेंशन इट लुक्स लाइक अ
homogeneous but it is a heterogeneous solution. Example is milk. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस में क्या है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, स्मॉलर साइज देन सस्पेंशन पार्टिकल्स एंड कैन बी सीन बाय नेकेड आइज बाय टिंडल इफेक्ट. अब टिंडल इफेक्ट क्या है ये आगे देखेंगे. वैसे वो नॉर्मल नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं पार्टिकल्स, बट टिंडल इफेक्ट होने के बाद वो पार्टिकल्स आपको दिखते हैं. जैसे कि हम अभी एयर में देख रहे हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन है. ओके, सॉलिड विथ गैस. इसका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये अभी एयर है, यहाँ पे आजू बाजू इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, फाइबर्स है, हेयर लाइक पार्टिकल्स है, ये यहाँ पे सस्पेंडेड है. पर जब यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आती है, जैसा सूर्य प्रकाश यहाँ पे अंदर आता है, यानी जब विंडोज के एक छोटे से होल से जब सूर्य प्रकाश अंदर आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बीम ऑफ लाइट क्रिएट होती है और उसके अंदर हमको क्या होता है, ये पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो दिखते हैं. ओके, जैसा कि सुबह सुबह की पहली किरण के अंदर हम जब अपना बिस्तर साफ करते हैं या झटकते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल दिखते हैं एयर के अंदर, और वो बीम के लाइट के अंदर वो सारे डस्ट पार्टिकल्स यहाँ वहाँ घूमते हुए दिखाई देते हैं. उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. ओके, ये सिर्फ बीम ऑफ लाइट में वैसे ही दिखाई देते हैं. जब टिंडल इफेक्ट आता है तभी ये पार्टिकल्स आपको नेकेड आइज से दिखाई देते हैं, अदरवाइज ये नेकेड आइज से वैसे भी नहीं दिखाई देते. ओके, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, क्वाइट स्टेबल इन नेचर. ओके, जो सस्पेंशन से जैसा नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन में क्या है, पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, वो सेटल डाउन होते हैं. पर यहाँ पे पार्टिकल साइज वो बहुत ही माइन्यूट होता है, तो ये सस्पेंडेड ही रहते हैं, तो ये स्टेबल इन नेचर रहते हैं. दे कांट बी एबल टू सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बट स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन. अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है आगे भी देखेंगे हम. और ये क्या है, फिल्ट्रेशन में अंदर फिल्टर पेपर के अंदर या फिल्टर जो भी मटेरियल लेंगे उसके अंदर ये सेपरेट नहीं होते, क्योंकि ये पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल होते हैं. इसके कारण वो फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, पर हम सेंट्रीफ्यूगल मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगल मेथड क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे. ये होता है टिंडल इफेक्ट. ये है सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स पूरे तरह से यूनिफॉर्म होते हैं, इसके कारण यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन के अंदर बीम ऑफ लाइट नहीं दिखता. सस्पेंशन में क्या है, पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं, तो ये क्या है, ये बीम ऑफ लाइट को यानी लाइट को स्कैटर करते हैं या बीम ऑफ लाइट पाथ में भी दिखाई देता है. वैसे ही ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल रहते हैं लाइक एज सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन पार्टिकल से ये थोड़े से बड़े रहते हैं. इसके कारण क्या है, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और यहाँ पे पाथ भी दिखाई देता है. ओके, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. ओके, पार्टिकल साइज स्मॉल होने के बाद भी यहाँ पे बीम ऑफ लाइट दिखाई देता है, और यहाँ पे जो सारे पार्टिकल्स हैं ये तभी दिखाई देते हैं जब यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास होता है. ये सस्पेंडेड रहते हैं, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. जो पार्टिकल्स वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, एंड जिस मीडियम के अंदर वो सस्पेंडेड रहते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम. ओके, colloids are classified according to the state of dispersing medium and phase. ओके, पहला आता है एरोसोल. एरोसोल दो टाइप के होते हैं, एक लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस. एरोसोल में पहला है लिक्विड इन गैस, जैसा कि फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये जो है लिक्विड इन गैस है. ओके, क्लाउड क्या होता है, जो वाटर वेपर से रहते हैं वो गैस के अंदर कंबाइन रहते हैं और उसका क्लाउड बनता है. तो ये होता है एरोसोल, लिक्विड इन गैस. एरोसोल सॉलिड इन गैस, जैसा कि स्मोक है, स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं जो एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, उसको एरोसोल बोलते हैं. बाद में आता है फोम, गैस इन
लिक्विड, और दूसरा एक आता है, दोनों भी गैस इन लिक्विड आता है, फोम। फोम गैस इन लिक्विड में शेविंग क्रीम आता है। शेविंग क्रीम में क्या रहता है, गैस रहता है और उसके अंदर जो फोम क्रिएट करता है उसका लिक्विड रहता है। ओके, इमल्शन लिक्विड इन लिक्विड, दैट इज मिल्क, वाटर इन मिल्क। ओके, सॉलिड इन लिक्विड जैसा कि मड। फोम गैस इन लिक्विड, जैसा हमने ऊपर भी देखा रबर, जब रबर बनता है तो गैस इन लिक्विड होता है। या स्पंज, सॉलिड इन गैस इन सॉलिड, वो होता है फोम, दैट इज स्पंज। ओके, जेल लिक्विड इन सॉलिड, जेली। एंड सॉलिड इन सॉलिड, दैट इज कलर्ड जेमस्टोन्स। ओके, तो ये सारे जो अलग अलग कोलोइडल के क्लासिफिकेशंस है। अब तक हमने मिक्सचर के बारे में जाना है। मिक्सचर होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स रहते हैं, उसमें से और टाइप है सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। अब हम उसके सेपरेशन के बारे में जानेंगे। सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर। ओके, द मोस्ट ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो केमिकली प्योर नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग केमिकल मटेरियल्स मिक्स रहते हैं। ओके, इसलिए हम उसको मिक्सचर बोलते हैं। एंड नेचुरल सब्सटेंस में ये मिक्सचर बहुत कॉमन है। द हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सिविंग एंड फिल्ट्रेशन। ओके, जो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स है उनको हम बहुत इजी तरीके से फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, बट जो होमोजेनस मिक्सचर्स है उनको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बारे में जानें। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स, दैट इज डाई, फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक? वी फाइंड आउट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. We can obtain non-volatile substances from volatile solvent by the method of evaporation. Evaporation में क्या होता है कि जो substances, वो जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस है वो वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर जब डिजोल्व होता है तब हम इवापोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये डाई जो है, डाई में क्या है, जो कलर कंपोनेंट्स है वो डिजोल्व इन वाटर रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन में क्या रहता है, जो यहाँ पे क्या लिया है, एक बीकर लिया है, उसमें वाटर है, नीचे से हीट दी गई है। अभी वो डाई के जो कंपोनेंट्स है उसको हमें डिकम्पोज नहीं करना है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे वाटर बीकर में वाटर लेके उसको हीट दे रहे हैं। यानी डायरेक्ट अगर हम हीट देंगे तो हो सकता है कि वो जो कंपोनेंट्स है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस है जो सॉल्वेंट के अंदर है, वो शायद डिकम्पोज हो सकते हैं या उसका केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट हीट दे रहे हैं। तो वो ऊपर वाली जो डिस्क है, ग्लास डिश है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट जो हमने ये अभी डाई लिया हुआ है, तो उसमें से जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, वो इवेपोरेट हो जाएगा और फिर नीचे बैठेगा, नीचे मिलेगा हमको क्रिस्टल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल डाइज। ओके, इस तरह से हम इस इवेपोरेशन प्रोसेस से नॉन वोलाटाइल सोल्यूट फ्रॉम वोलाटाइल सॉल्वेंट, इससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अब आगे वाली प्रोसेस, हाउ वी कैन सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हमने देखा है मिल्क क्या है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ओके, कोलॉइडल सॉल्यूशन होने के कारण हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि ये सेपरेट कैसे हो सकता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, नाउ मिल्क इज अवेलेबल इन द फॉर्म लाइक फुल क्रीम, टोन एंड डबल टोन एक्सेट्रा। ओके, फुल क्रीम में क्या है, उसमें जो फैट जो है, मिल्क पूरा का पूरा जैसा का जैसा हमको जैसे काऊ या बफेलो से हमको जो मिल्क मिलता है वो वैसे का वैसा हम यूज़ करते हैं, उसको फुल क्रीम बोलते हैं। उसमें क्या है, पूरा का पूरा फैट वैसे का वैसा ही प्रेजेंट रहता है, उसको हीट नहीं किया होता है, उसके जो ऊपर की जो थिक
क्रीम वाली लेयर आती है वो सेपरेट नहीं की होती, फिर उसके ऊपर कोई प्रोसीजर नहीं होता, ये उसको बोलते हैं हम फुल क्रीम मिल्क। टोन यानी क्या, उसमें से एक बार हीट किया है उसमें से जो हम मराठी में उसको साय बोलते हैं। ओके, जो वो फैट मटेरियल जो थिक सॉलिड लाइक पार्ट में आता है उसको हम सेपरेट करते हैं, तो टोन डबल टोन ऐसे उसको बोला जाता है। ओके, डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू सेटल डाउन एंड लाइटर आर स्टे एट द टॉप ऑफ मिल्क। ओके, इसमें क्या है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो डेंसर पार्टिकल्स है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है कि जो कंटेनर है उसको एक फुल स्पीड से रोटेट किया जाता है, फुल स्विंग में रोटेट किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स है या सॉल्वेंट है वो अलग सेपरेट हो जाता है उसके अंदर। ओके, या डिस्पर्सन मीडियम है वो सेपरेट हो जाता है, और डिस्पर्स्ड फेज है वो नीचे सेटल हो जाती है। यूजफुल इन डेयरी फार्म, यूरिन एंड ब्लड टेस्टिंग ऑल्सो। वॉशिंग मशीन में भी इसी टेक्निक का यूज होता है। अब पैथोलॉजी में आपने देखा होगा कि ब्लड टेस्टिंग में क्या करते हैं, ये ऐसे टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अंदर डालते हैं, वो मशीन के अंदर डालते हैं, तो ऊपर प्लाज्मा आता है और नीचे सारे जो ब्लड सेल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। वैसे अगर ब्लड को देखा जाए तो वो पूरा ब्लड एक सॉल्यूशन जैसा दिखता है, पर एक्चुअल में सॉल्यूशन जैसा होता है क्या, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड सेल्स रहते हैं, आरबीसीज रहते हैं, डब्ल्यूबीसीज रहते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं, और बहुत सारे जो सेल्स कंपोनेंट्स रहते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। मोस्टली फॉर कोलाइडल एंड सस्पेंशन मिक्सचर्स विथ स्मॉलर पार्टिकल साइज। सस्पेंशन में भी होता है पर उसमें पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होने के कारण वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। जब दो लिक्विड लिया जाता है उसमें जो डिफरेंसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटीज, उनके अंदर डेंसिटी के कारण वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते और वो सेपरेट लेयर्स में वो प्रेजेंट रहते हैं, तब हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि ये क्या है, मिक्स नहीं होते, वो अलग अलग रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट डेंसिटीज। सेपरेशन ऑफ मेल्टिंग आयरन फ्रॉम ओर, ये भी एक इस तरह का टेक्निक है। और दूसरा है ऑयल एंड वाटर। हमेशा वाटर के ऊपर ऑयल सेपरेट रहता है, वो वाटर ऑयल के अंदर मिक्स नहीं होता या ऑयल वाटर के अंदर मिक्स नहीं रहता। तो हम ये सेपरेटिंग यूनिट्स के अंदर हम क्या करते हैं, ऑयल एंड वाटर को मिक्सचर को डाल देते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी देर के बाद अनडिस्टर्ब रहने के बाद क्या होता है, वाटर नीचे सेटल हो जाता है और ऑयल ऊपर की तरफ दो लेयर डिस्टिंक्ट लेयर दिखाई देते हैं। तब हम क्या करते हैं, इस कॉक को हम चालू कर देते हैं और यहाँ का जो नीचे वाला वाटर है वो हम पहले सेपरेट कर लेते हैं और बाद में दूसरे कंटेनर में हम ये ऑयल को सेपरेट कर लेते हैं। बहुत आसान टेक्निक है ये। उसके बाद में आता है हाउ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। कैम्फर इज सब्लिमेशन प्रोडक्ट है, तो सेपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन इज पॉसिबल ड्यू टू सब्लिमेशन। और कैम्फर के जैसे और कौन से कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, ऐसे जैसे हैं। उनको नॉन सब्लिमेटेड प्रोडक्ट्स में से, नॉन सब्लिमेटेड मटेरियल में से सब्लिमेटेड मटेरियल को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो ग्लास डिस्क है उसके अंदर ये मिक्सर रखा जाता है और ऊपर एक फनेल रखा जाता है, उसका जो आउटलेट है उसको कॉटन प्लग से क्लोज किया जाता है और नीचे से हम उसको हीट देते हैं। तो क्या होता है, जो कैम्फर है वो सब्लिमेटेड प्रोडक्ट है, तो वो क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर जो फनेल है उसके अंदर वो वहाँ पे सेटल होके वहाँ पे क्या होता है, उसका फिर से सॉलिडिफिकेशन होता है और नीचे डिश में सॉल्ट वैसे का वैसा प्रेजेंट रहता है। इज द डाई इज इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? नहीं, क्योंकि उसमें ब्लैक में बहुत सारे कलर्स रहते हैं। हम उसको
क्रोमेटोग्राफी से हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. द कलर्ड कंपोनेंट्स दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड इन दिस वे द कलर्स सेपरेटेड. जिस कलर के कंपोनेंट्स हो जो है वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल है वो पहले निकल जाते हैं. ओके उसके बाद में जो सेकंड जो मिक्सिंग वाला कंपोनेंट है वो उसके बाद में निकल के आता है. फिर उसके बाद में जो और छोटा कंपोनेंट है जो कम मिक्स हुआ है सोल्यूबल है वाटर में वो फिर से निकल के आता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी. टू सेपरेट कलर्स ऑफ डाई पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं. बचपन में आपने भी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा. चौक को है जो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं वो चौक है वाइट चौक, उसको हम क्या करते हैं वहाँ पे नीचे ब्लैक कलर की एक लाइन लगा देते हैं. स्केच पेन से हम लाइन लगाते हैं और फिर उसको ग्लास के अंदर पानी के अंदर रख देते हैं. तो वहाँ पे भी हमको ये कलर क्रोमेटोग्राफी का एक स्ट्रक्चर मिलता है. यही सेम टेक्निक से हम जो डिजॉल्व्ड जो कंपोनेंट्स है वो उसको हम सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं. अभी पहले हमने देखा था कि टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वो बहुत इजी टेक्निक थी. पर यहाँ पे हम देखेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन. द टू लिक्विड्स सेपरेट दैट बॉयल without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. जब दो कंपोनेंट्स हैं जो मिक्सचर में यानी मिसिबल लिक्विड है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो हम सिंपल डिस्टिलेशन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. एक्चुअल में ये यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है हीट से वो डिकम्पोज नहीं होने चाहिए. ओके तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हम इसको एक फ्लास्क में ये मिक्सचर ले लेते हैं. अभी हम यहाँ पे एसीटोन एंड वाटर लेते हैं. पे जो हम इस मिक्सचर को यहाँ पे हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक जब एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर स्टेडी हो जाता है. हमने पहले चैप्टर्स में देखा था बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट. तो यहाँ पे क्या है टेम्परेचर उस बॉइलिंग पॉइंट पे स्टेडी हो जाता है और ये जो वेपर्स है वो यहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं ड्यू टू दिस वाटर कूलिंग वाटर जैकेट के कारण. और फिर हम यहाँ पे एसीटोन को पहले सेपरेट कर लेते हैं और फिर एक बार यहाँ से टेम्परेचर फिर से राइज होने लगेगा तो हम ये बीकर को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे फिर वाटर को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं. ये फर्दर प्यूरिफाई करने के लिए सेम सिंपल डिस्टिलेशन को 2 बार रिपीट करते हैं. तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, 2 मिसिबल लिक्विड्स में से 2 कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमने इसको सेपरेट कर लिया. पर अभी जो ये जो 2 मिसिबल लिक्विड्स है इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है लेस देन 25 केल्विन रहेगा तो फिर यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं करता. तो हमको यहाँ पे करना पड़ता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. Fractional distillation to separate a mixture of 2 miscible liquids whose boiling point difference is less than 25 Kelvin, then use fractional distillation. अब हम fractional distillation कैसे करते हैं वो देखेंगे. अब यहाँ पे हम दो ऐसे लिक्विड लेते हैं जिनका डिफरेंस है 25 केल्विन के अंदर है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है वो क्या हो जाता है यहाँ से वेपर हो जाता है और फिर यहाँ पे कलेक्ट होता है. और जो दूसरा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया फिर भी उसके वेपर बन जाते हैं. तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के कारण ये फिर से यहाँ पे कंडेंस होके फिर उसका लिक्विड बन के फिर यहाँ पे ही ड्रॉप हो जाता है. और पहला लिक्विड जब तक सेपरेट नहीं होता तब तक ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वो दूसरे लिक्विड के वेपर को फिर से यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं देता, फिर उसको कंडेंस करके इसी फ्लास्क में वो दूसरे लिक्विड को रख देता है. और पहला लिक्विड सब पूरा निकल जाने के बाद फिर इसको सेपरेट करने के लिए वो अलाउ कर देता है. और ऐसे 2 लिक्विड्स है जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है लेस देन 25 केल्विन है उसको सेपरेट किया जाता है.
हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। यहाँ पे भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या है, इस डायग्राम में देखेंगे तो एयर है, यहाँ से अंदर आके यहाँ पे कूल हो जाता है। ओके, इसको कूल होने के बाद यहाँ पे अंडर प्रेशर इसका कन्वर्जन होता है लिक्विड एयर में, और फिर ये लिक्विड एयर फ्रैक्शनल कॉलम में जाके यहाँ पे हम हीटिंग करते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या होता है, बट ड्यू टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे क्रिप्टॉन एंड जेनॉन -154 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे पहले मिल जाता है। फिर उसके बाद में क्योंकि एयर में 20.8% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 0.9% आर्गॉन है, फिर भी उनमें क्या है, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ पे अलग अलग डिफरेंसेस है। तो -183 डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन है, -186 डिग्री सेल्सियस में आर्गॉन है, और -196 डिग्री में नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे फिर ड्यू टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, पहले क्या है, पहले बॉइलिंग पॉइंट किसका है, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन का -154 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन निकलेगा, यहाँ से आर्गॉन मिलेगा अपने को, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, ऑक्सीजन हमको सबसे लास्ट में मिलता है। पहले हमें सेपरेशन में मिलेगा नाइट्रोजन, यहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से पहले आएगा नाइट्रोजन, तो पहले हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन सेपरेट मिलेगा। फिर इसके बाद में आर्गॉन मिलेगा -186 डिग्री सेल्सियस में, और लास्ट में हमको मिलेगा ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस में। ओके, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन impure sample? By the process of crystallization. Crystallization, the method is used to purify solid. Example, salt from seawater. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution. यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन एंड इवापोरेशन, क्योंकि ये दोनों दिखने में हमको सिमिलर लगते हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। इवेपोरेशन में क्या होता है, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और लाइक शुगर में गेट चार्ज मीन क्या, जल जाता है वो ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। पर यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा कोई भी हीट के कारण कोई भी उसके अंदर कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस नहीं आते इन क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, सम इम्प्यूरिटीज मे रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटामिनेट द सॉलिड। ओके, इवेपोरेशन में क्या होता है, सम इम्प्यूरिटीज स्टिल रिमेन रहती है उस सॉल्यूशन के अंदर, या वो जो सेपरेशन किया हुआ प्रोडक्ट है उसके अंदर, बट क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं रहती, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है इवेपोरेट होके प्योर फॉर्म में वो क्रिस्टल्स जैसे के वैसे रह जाते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले देखा था कि एयर से हमारे अलग अलग जो गैसेस है वो कैसे निकालने हैं। यहाँ पे हम वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस, बाय पंपिंग द वाटर फ्रॉम रिवर वी टेक इनटू दिस चेम्बर, और यहाँ पे क्या होता है, एयर मिक्स होता है, वहाँ पे भी बाकी जो कंपोनेंट्स है उसको भी उसके अंदर एयर मिक्स हो जाता है। उसके बाद में ये सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, और जो बाकी का जो वाटर है प्योर सेडिमेंटेशन होने के बाद का जो वाटर है वो यहाँ पे रिमेन हो जाता है। वो हम फिर से लेके अगले चेम्बर में लेके आते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे अलग अलग लेयर्स रहते हैं, इसमें सैंड रहती है, स्टोन्स रहते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स रहते हैं, ऐसे उसके अंदर हम फिल्ट्रेशन कर देते हैं। फिर इसके बाद का जो वाटर है यहाँ पे लास्ट में टैंक में आता है। फिर यहाँ पे उसको क्लोरिनेशन किया जाता है, उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज है वो किल हो जाए। और फिर ये जो
प्यूरिफाइड वाटर है वो यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है, और जब चाहे तब हम हमारे घर पे वो नल से हम ये वाटर लेते हैं. दिस इज द प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन. Physical and chemical changes, that is physical and chemical properties. Color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are physical properties. The interconversion of state of matters is a physical change, but chemically these are same. Example is ice, water and vapor. Actual में यहाँ पे क्या है कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में ये स्टेट वाइज ये कन्वर्जन हो जाता है, पर एक्चुअल में ये वाटर का वाटर जैसा ही वैसा ही रह रहा है ना, उसका कॉम्पोजिशन सेम का सेम है. तो बहुत बार क्या होता है कि फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं पर केमिकली दे आर रिमेन सेम. बट इन ऑयल एंड वाटर दे आर डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल नेचर, वेयर ऑयल स्प्रेड fire and water prevent fire, hence burning is a chemical change. अभी तक हमने देखा है कि वाटर मिक्सचर्स एंड उसके टाइप्स देखे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन. फिर बाद में हमने उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. हम उसको कैसे अलग अलग जो मिक्सचर्स है उनको सेपरेट कैसे किया जाता है इसके बारे में जाना है. हमने वैसे भी प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने जाना है. अभी हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. उसमें से पहला है एलिमेंट्स. एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन. ओके, तो एलिमेंट्स वो चीज़ होती है कि जिसको किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम उसके अंदर या केमिकल या फिजिकल रिएक्शंस के अंदर भी उसको उनकी जो मेन सब्सटेंस है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं. डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. उसमें से मेटल क्या होते हैं? हैव लस्टर दैट इज शाइन, हैव सिल्वरली ग्रे और गोल्डन येलो कलर, उसमें मेटल कलर बोलते हैं उसको, वो मेटल कलर में रहते हैं. कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है. आर डक्टाइल, दिस इज अनदर वन, बिकॉज ये छोटा करके हम इसकी एक तार यानी थ्रेड जैसा हम उसको बना सकते हैं. कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, मेलेबल और मेक रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, दैट इज सोनरस साउंड बोलते हैं उसको. जो हम मेटल का जो साउंड सुनते हैं ना, जिससे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी बनते हैं, तो ये जो रिंगिंग साउंड है वो भी मेटल का ये कैरेक्टरिस्टिक है. एग्जांपल्स है गोल्ड, सिल्वर, स्टील. स्टील एक्चुअल में अलॉय है, पर गोल्ड एंड सिल्वर आर द मेटल्स. मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर. अब देखेंगे नॉन मेटल के बारे में. नॉन मेटल्स क्या है? डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आर नॉट लस्टरस यानी उनमें कोई शाइन नहीं रहती. सोनरस मीन्स उसमें से कोई रिंगिंग साउंड नहीं आता. मेलेबल यानी उनको ठोक के उसका चपटा नहीं किया जा सकता या उसका शेप चेंज नहीं किया जा सकता, वो है मेलेबल. तो एग्जाम्पल्स है वुड, रबर. और तीसरा है मेटलॉइड्स. सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, उसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी रहती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रहती है, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं. जैसे कि बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है. उसमें क्या है? मेटल जैसा लस्टर रहता है, पर कम कुछ प्रॉपर्टीज है जो इसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है. तो ये उनमें क्या है कि मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज रहती है, उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. 92 elements are naturally occurring and rest are man-made out of 100 elements. ओके, जब हम एलिमेंट चार्ट देखेंगे तब 92 एलिमेंट्स हैं नेचुरली ऑकरिंग है और बाकी जो बचे हुए हैं वो मैन मेड है. मेजॉरिटी एलिमेंट्स आर सॉलिड. 11 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. 2 elements are liquid at room temperature
example is mercury and bromine. Elements like gallium and cesium are liquid at slightly above the room temperature 303 Kelvin. Now we see what are compounds. A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with in a fixed proportion. मिक्सचर में क्या रहता है, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन रहते हैं फिजिकली, बट क्या होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं रहते. यहाँ पे कंपाउंड में क्या है, टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ इन अ फिक्स प्रोपोर्शन can be broken down into elements by chemical or electrochemical reactions. Okay, now we will see the differences between mixture and compound. In mixture, elements or compounds just mix together and no new compound is formed, but in compounds element react to form new compound. कंपाउंड में क्या है, न्यू कंपाउंड, यहाँ पे दो एलिमेंट मिक्स होने के बाद यहाँ पे न्यू एलिमेंट न्यू कंपाउंड तैयार हो जाता है. पर मिक्सचर में सिर्फ उनका मिक्सिंग होता है, वहाँ पे कोई नया कंपाउंड या नया कोई सब्सटेंस तैयार नहीं होता. ओके, मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, बट कंपाउंड में हमने अभी देखा कि ये फिक्स कॉम्पोजिशन में मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ. ओके, mixture shows a property of the constituent substance, but in compound the new substance has totally different properties. mixture में क्या है, जो constituents है यानी जो टू एलिमेंट्स या टू जो substances है उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग वैसे के वैसे रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता. पर कंपाउंड में क्या है, जो थर्ड प्रोडक्ट जो बनता है, थर्ड सब्सटेंस जो बनता है, उसके प्रॉपर्टीज पहले दो कंपाउंड से टोटली डिफरेंट होते हैं. मिक्सचर, द कंस्टिट्यूएंट्स आर इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. इन मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट्स by filtration, by hand picking, by segregation or sieving we can separate it out, but in compounds they are separated by only chemical and electrochemical methods. अभी हम यहाँ पे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे. मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर्स कैसे है, एक होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर में हमने स्टडी किया था सॉल्यूशन के बारे में. हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हमने स्टडी किया था सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में. फिर प्योर सब्सटेंस में दो चीज़ें आती हैं. कौन से दो टाइप्स आते हैं, एक है एलिमेंट्स एंड दूसरा है कंपाउंड्स. एलिमेंट के थ्री टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ओके, दिस इज ए ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड इट्स प्यूरिटी. ओके, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए.